अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे रूल ऑफ फॉर्मेशन के मुतालिक कि रूल ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं और रूल ऑफ फॉर्मेशन क्यों होता है। रूल ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है स्टैकिंग या एग्रीगेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। स्टैकिंग का मतलब है ढेर और एग्रीगेशन का मतलब है जब एक जगह पर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे जमा हो जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ अटैच फॉर्म में होते हैं। रूल ऑफ फॉर्मेशन में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं तो वो एक कॉलम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि कॉइन्स का ढेर हो। रूल ऑफ फॉर्मेशन उस वक्त होता है जब रेड ब्लड सेल्स की सतह की प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है और ये खासकर उस वक्त होता है जब रेड ब्लड सेल्स की सतह पर कुछ खास प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं या ये प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स ब्लड प्लाज्मा में मौजूद सब्सटेंसेस के साथ इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं तो रूल ऑफ फॉर्मेशन होता है। कुछ हालतों में जो रूल ऑफ फॉर्मेशन है इसे नॉर्मल भी तस्वुर किया जाता है, खासकर उस वक्त जब रेड ब्लड सेल्स की सेडिमेंटेशन हो रही होती है और खासकर एक टेस्ट ट्यूब में जब रेड ब्लड सेल्स नीचे बैठ रहे होते हैं तो रूल ऑफ फॉर्मेशन को नॉर्मल माना जाता है। ताहम अगर रूल ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही है तो ये कई ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें देखा गया है कि उसमें बहुत ज्यादा रूल ऑफ फॉर्मेशन होती है। क्लिनिकल सेटिंग में रूल ऑफ फॉर्मेशन को ज्यादातर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है ब्लड स्मेयर में और मैक्रोस्कोपिकली इसे एक लेबोरेटरी टेस्ट में भी देखा जा सकता है जिसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अगर रूल ऑफ फॉर्मेशन एबनॉर्मल हो रही है और नॉर्मल नहीं है तो इसकी वजह से बड़ी वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाती है और इसकी वजह से किसी भी मेडिकल कंडीशन का पता लग सकता है जिस वजह से ये रूल ऑफ फॉर्मेशन हो रही है। तो इसके लिए आगे जाकर कुछ और लेबोरेटरी टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट की जरूरत फिर पड़ती है। अभी काजेस पर बात करेंगे कि रूल ऑफ फॉर्मेशन आखिर किन वजहों से होता है, तो उन वजहों के मुतालिक जानेंगे। पहले नंबर पर है इंक्रीज्ड प्लाज्मा प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स का हाई हो जाना ब्लड प्लाज्मा में, जैसे कि फिब्रिनोजिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, खास करके IgM, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसकी वजह से रूल ऑफ फॉर्मेशन होती है। इसकी वजह से जो एडहेसिव इंटरेक्शन होता है रेड ब्लड सेल्स के साथ तो वो बढ़ जाता है और इसी वजह से फिर रूल ऑफ फॉर्मेशन होती है। दूसरे नंबर पर है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। कुछ ऐसी इन्फ्लेमेटरी बीमारियां या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जो साइटोकाइंस हैं, जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं तो ये बनना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से रूल ऑफ फॉर्मेशन होती है। इन इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स की सतह की प्रॉपर्टीज होती हैं तो उसमें तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से इन रेड ब्लड सेल्स में एग्रीगेशन और भी बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पर है प्लाज्मा विस्कोसिटी चेंजेस। कोई भी हालत जो असर करे ब्लड प्लाज्मा के विस्कोसिटी पर या ब्लड प्लाज्मा के थिकनेस पर तो इसकी वजह से भी रूल ऑफ फॉर्मेशन होती है। मिसाल के तौर पर ऐसी हालतें हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है या हाइपर प्रोटीनीमिया होता है। इन वजहों की वजह से जो प्लाज्मा विस्कोसिटी होती है तो वो बढ़ जाती है और इस वजह की वजह से फिर जो एग्रीगेशन है रेड ब्लड सेल्स की वो होना शुरू हो जाती है। चौथी वजह है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। कुछ हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि मल्टीपल माइलोमा, वाल्डनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबिनीमिया। इनका भी बड़ा गहरा ताल्लुक होता है नॉर्मल प्रोटीन के प्रोडक्शन के साथ, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन में प्रोटीन्स होते हैं तो उसकी मिकदार बढ़ जाती है और इन प्रोटीन्स की वजह से फिर रूल ऑफ फॉर्मेशन प्रोमोट होता है। पांचवी वजह है मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशन, खासकर वो मेडिकेशन जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन्स पर असर पड़ता है, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स के लेवल पर असर पड़ता है या ब्लड प्लाज्मा के विस्कोसिटी पर असर पड़ता है, तो साइड इफेक्ट के तौर पर रूल ऑफ फॉर्मेशन होती है। छठी जो वजह है वो है जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ ही केसेस में जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर है और फंक्शन है उस पर असर पड़ता है और ऐसे अफराद के खून में भी जो रूल ऑफ फॉर्मेशन है वो बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।